नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी पर। आज हम एसएससी जीडी 11 जनवरी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। जितने भी चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी एग्जाम के एनालिसिस आपको प्राप्त हो सके। तो आज पूछेगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, अगले फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा, धावन सोडा का फॉर्मूला क्या है, संविधान का संशोधन कहाँ से लिया गया, 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या पूछा गया था। अब चलते हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी ये पीडीएफ नहीं खरीदी है तो इसमें क्या क्या है पीडीएफ में, जो एसएससी के जो पिछले 2022 के जो ऑफिशियल पेपर आए थे उनके हमने जीके की पीडीएफ बना रखी। इसमें क्या क्या है, एसएससी आईएमडी, सीजीएल 2022, स्टेनो, जेई, सीपीओ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, एडब्ल्यूओ, टीपी और सीसीएल 2022 के क्वेश्चन है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस पर आपको लिंक दे रखा है, इस पर फ़ोन पे करें और इसके फ़ोन पे करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। हमने नंबर लिखा है 9991354849। आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आपने 10 जनवरी की पीडीएफ भी हमने तैयार कर रखी है। जैसे कल एग्जाम हुआ था हमने शाम को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी थी, 10 जनवरी की पूरी पीडीएफ डाल दी थी हमने। जितने स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें। अब हम चलते हैं हमारे एनालिसिस पर। अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी के तहत भारत का नागरिक है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन ऐसा नागरिक बना रहेगा। अनुच्छेद 10 पूछा। अगला प्रश्न है, कतर की राजधानी क्या है? कतर देश की राजधानी क्या है? दोहा। सोडियम बाइकार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है? मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग नाम से जाना जाता है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम का बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसका अणुसूत्र NaHCO3 है। इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान का संशोधन कहाँ से लिया गया है? संविधान का संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के लेख 368 भाग XX में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? तो सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? हरियाणा का। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ का लिंगानुपात 943 है। इसका मतलब यह हुआ कि 1000 पुरुषों पर सिर्फ 943 महिलाएं हैं। भारत में हमेशा ही महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना से कम रही है। वर्तमान में भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहां पर लिंगानुपात केवल 869 है, जबकि इस सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 100 के नोट पर किसका चिन्ह है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी श्रृंखला का 100 रुपए बैंक नोट 157 x 73 मिलीमीटर नीला हरा रंग है, जिसमें महात्मा गांधी के चित्र के साथ भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर के हस्ताक्षर भी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय था। इस योजना में 7 वर्षीय या अधिक के बच्चों व व्यक्तियों की साक्षरता दर को 85% तक बढ़ाना और रोजगार को 700 लाख नए अवसर पैदा करना जैसे मुख्य लक्ष्य थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसका था 2007 से 2012 तक निर्धारित है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल जो विटामिन डी का है रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी वसा घुलनशील प्रो हार्मोन का एक समूह होता है। अगला पूछा था, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और यह तराइन के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और भारत पर हमला करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की करारी हार हुई और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। गौरी समय बुरी तरह घायल हो गया और उसे अपनी जान बचाकर भारत भूमि से भागना पड़ा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र मंगलवार रात को और अधिक चमकदार दिखाई पड़ेगा। 28 अप्रैल को शुक्र ग्रह पृथ्वी के अपेक्षा सूर्य से सबसे दूर होगा, इस वजह से शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकदार दिखाई देगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, वर्षा मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो वर्षा को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? हेक्टोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में, और यह भारत के सबसे पुराने वन्य जीव अभ्यारण्यों में से एक है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न था 9वीं अनुसूची से। 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालयों के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान से, और कितनी किलोमीटर है? 106 किलोमीटर ये इसकी सीमा है। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपीकल्चर में किया जाता है मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? बीडी शर्मा। जो मेघालय के राज्यपाल वो कौन है? बीडी शर्मा। अगला है, अनुच्छेद 61 से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61, जब तक किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाना हो। एक पूछा था अनुच्छेद 14 से, राज्य के लिए यह दायित्व है कि वह कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनी के समान संरक्षण से इनकार न करे। ठीक है दोस्तों, ये थे एसएससी जीडी 11 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का। अब हम करेंगे 11 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। उसका पहला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में अधिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। अगला है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में घुरिंद बलों द्वारा राजपूत संघ के खिलाफ तराइन हरियाणा भारत में आधुनिक तरावरी के पास लड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? ये आपने देखा हो कि ग्रह से प्रश्न पूछा जाए, तो इसलिए आप ग्रह को जरूर पढ़ के, ताकि आने वाले शिफ्टों में आपके प्रश्न ठीक हो सके। तो ये लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी के लौह खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखाई देती है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। इसके विशिष्ट गुरुत्व को जांच लैक्टोमीटर का उपयोग करके की जाती है, या दूध के घनत्व को भी मापता है। ठीक है दोस्तों, अगला था, एक 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह संविधान में 52 वे संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो किस राज्य में है ये? असम में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म प्रदेश को सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? तो अगले पूछा था, तो ये होगा 2026 में अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अगला है, उत्तर भारत के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, धावन सोडा का फार्मूला क्या है? धावन सोडा फार्मूला Na2CO3, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है इसमें, किसमें? सेरिकल्चर में। अगला है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है और किस राज्य का है? तो ये बांग्लादेश है, और इसकी कितनी सीमा लगती है? ये लगती है 4096.7 किलोमीटर के साथ इसकी सीमा लगती है। अगला है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में ही पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला है, 2019 में कौन सा आर्टिकल हटाया गया? अनुच्छेद 370 और 2019 में हटाया गया था।
भारतीय इतिहास में 5 अगस्त का दिन स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है जब संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था। दरअसल 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया। उसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में भी 2 केंद्र शासित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के एग्जाम के एनालिसिस। अगर आप इनको अभी पढ़ना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.examg.in, आप उस पर जाके इनको पढ़ सकते हो। और ये पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एग्जाम जी पर आज शाम तक अपलोड की जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक एग्जाम जी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन जरूर करें और वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।